अभी जो है बिहार में ईएसओ की जो भर्ती है ना वो निकाल दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी यहाँ पे निकल के आ चुका है। हालांकि पोस्ट कम है, लेकिन आप सभी जानते ही है कि ये जो एक बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा कोई पोस्ट है, एक बड़े लेवल का पोस्ट है तो पोस्ट कम रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मान लीजिए अगर आप ईएसओ बनना चाहते हैं, आपको जो है अच्छी जगह पे काम करना है, अच्छा खासा आपको सैलरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, तो आपके लिए जो ये बहुत ही अच्छा अपडेट होने वाला है। बीपीएससी के थ्रू इसका जो है नोटिफिकेशन निकल के आया हुआ है, जिसकी पूरी हम जानकारी देंगे कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं, सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेबस कहाँ कहाँ से रहेंगे, किस तरह से जो है एप्लीकेशन फी आपको देना है, फॉर्म कब से लेकर जो है कब तक भरना है, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। अगर आप भी मान लीजिए एएसओ के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं, जिसको सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बोला जाता है, तो बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है। अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, भर्ती की रिगार्डिंग हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि जो है बीपीएससी के थ्रू आपका भर्ती जो है निकाली गई है। ठीक है, बीपीएससी के थ्रू आपको फॉर्म को भरना होगा और आपका जो भर्ती होगा ईएसओ के पदों पे होगा। ठीक है, जो मतलब बीपीएससी कार्यालय होता है उसी कार्यालय में आपको काम करना है। क्योंकि देखेंगे तो इनके द्वारा बताया गया है कि जो भी बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय है उसमें जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में आपको, यानी कि बीएसओ के रूप में आपको काम करना है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी सरकारी नौकरी है। बाकी हम वेतन की बात कर लें तो वेतन स्तर जो है 7 के तहत आपको यहाँ पे पेमेंट मिलेगा, जो कि 44,900 से स्टार्टिंग होगा और 1,42,400 रुपए तक आपका जो सैलरी है वो जा सकता है। ठीक है, तो अच्छी खासी भर्ती है। हालांकि अभी देखेंगे तो पोस्ट बहुत कम है। ठीक है, 41 पदों पे भर्ती निकाली गई है। इसमें से 35% के हिसाब से महिलाओं के लिए सीट रिजर्व रखे गए हैं, तो 13 जो है महिला यहाँ पे जो है ना उनके लिए सीट रखी गई है। और बाकी यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के जो नाती पोते होते हैं उनको जो है एक यहाँ पे सीट रखे गए हैं, तो इसका बेनिफिट वो ले सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे कि पोस्ट 41 गो है, बहुत कम है। तो आपको बता दें कि पोस्ट छोटा भी नहीं है। आप समझ रहे हैं, बीएसओ का बहुत बड़ा पोस्ट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि छोटा पोस्ट है। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए आप बीपीएससी में काम करेंगे तो एक आपका रुतबा भी रहेगा। ठीक है, तो 41 पोस्ट है, जिसमें बताया गया है कि घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। तो बढ़ने की ही पॉसिबिलिटी रहती है, घटने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। ठीक है, बाकी हम क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग बात कर ले तो अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री लिया हुआ है, जो कि इनका आवेदन करने का लास्ट डेट तक कंप्लीट कर लिया हुआ है स्नातक की डिग्री, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदन करने का जो डेडलाइन है वो भी निकल के आ चुका है, आगे हमने इसके लिए कवर किया हुआ है। बाकी उम्र सीमा की हम बात करें तो 1 अगस्त 2025 को आपका उम्र जो है कम से कम किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो 21 वर्ष होनी चाहिए। अपर एज की बात करें तो आप पुरुष हैं आरक्षित के तो 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए और आरक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, एससी एसटी के महिला के लिए या फिर पुरुष के लिए 42 वर्ष यहाँ पे अपर एज रहेंगे। कोई अगर रिटायर यहाँ पे मान लीजिए अभ्यर्थी है, उसका जो उम्र है 60 भी रहेगा तो फॉर्म को भर सकता है, 60 प्लस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन बातों को विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। बाकी इसमें हम बात कर लेते हैं कि आपका जो है चयन का प्रक्रिया क्या रहेगा। तो इसमें जो है परीक्षा होगा, 2 चरणों में आपका परीक्षा होगा, एक प्री होगा और उसके बाद आपका जो है एक मेंस होगा। ठीक है, तो जो भी आपका प्री एग्जाम यहाँ पे होने वाले हैं, बताया गया है कि इसमें जो है 150 क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य अध्ययन से जो है 50, सामान्य विज्ञान एवं गणित से 50, मानसिक क्षमता जांच से 50, 150 क्वेश्चन रहेंगे और आपको जो है 150 अंक यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक आपको देखने को मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, इन्होंने बताया हुआ है। बाकी 2 घंटा 15 मिनट का आपका जो है परीक्षा ये होने वाला है, जो कि पूरी तरह से बताया गया है कि हिंदी और अंग्रेजी का जो है माध्यम यहाँ पे रहेगा और कोई भी प्रश्नों में कोई भिन्नता होगी। मतलब कि प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे, यानी कि अंग्रेजी के जो प्रश्न है उसको ही मान्यता यहाँ पे दी जाएगी अगर कोई भिन्नता होती है तो। बाकी बताया है कि आपका जो भी यहाँ पे एग्जाम होगा वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी, यानी कि आपको जो है क्वेश्चन के नीचे ऑप्शंस देखने को मिलेगा, उसको आपको टिक करना होगा। ठीक है, बताया है कि देखिए जो भी आपका प्री एग्जाम होगा उसमें जो है पुस्तक सहित ली जाएगी। मतलब कि आप जो है पुस्तक भी लेकर जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बताया है कि पुस्तक ले जाने की छूट होगी, तो इसमें मान लीजिए अधिकतम जो है 3 पुस्तक आप लेकर जा सकते हैं। पहला जो पुस्तक होगा सामान्य ज्ञान का होगा, दूसरा जो है गणित का होगा और तीसरा जो है सामान्य विज्ञान का होगा। तो इसका जो पुस्तक होता है वो भवन में लेकर जा सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी, बीएसईबी या फिर आईएससीएसई का होनी चाहिए, या फिर टेक्स्ट बुक भी आप यहाँ पे लेकर जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा किसी प्रकार की कोई विषय का संबंधित गाइड, किसी पुस्तक की फोटो कॉपी अथवा हाथ से लिखकर कोई नोट्स आप परीक्षा भवन में लेकर नहीं जा सकते हैं। हालांकि बुक लेकर जा सकते हैं। ठीक है, परीक्षा भवन में प्रवेश करने से पहले परीक्षार्थियों अपना नाम एवं अनुक्रमांक अनुमान्य पुस्तक पर लिखना होगा। यानी कि जो भी आप पुस्तक
पुस्तक लेकर जाएंगे उस पर आपका जो भी नाम है और आपका जो रोल नंबर है उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। बाकी बताया गया है कि देखिए जो आपका प्री एग्जाम होगा उसमें खंड ख जैसे कि सामान्य अध्ययन का रहेगा तो इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पे ख में देखेंगे सामान्य विज्ञान एवं गणित में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर यहाँ पे मानसिक क्षमता जांच में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसकी सिलेबस बताई गई है। इसके अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो बताया गया है कि आपका जो प्री एग्जाम है उसके बारे में बताया गया है कि आपका जो मुख्य परीक्षा होगा, ठीक है, मुख्य परीक्षा में जो है 2 प्रश्न होंगे, मतलब कि 2 पत्र होगा, सॉरी, ठीक है, 2 पत्र होगा। तो इसमें जो पेपर 1 होगा वो जो है सामान्य हिंदी का रहेगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर रहता है, ठीक है। इसमें आपको 30% कम से कम क्वालिफाई करने के लिए लाने होंगे तभी आप यहाँ पे क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसकी गणना जो है मेधा सूची में, जो मेधा सूची आपका बनेगा उसमें नहीं की जाएगी, केवल जो है क्वालिफाइंग नेचर ये रहेगा, ठीक है। बताया है कि मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा वे मुख्य परीक्षा में योग्यता प्राप्त नहीं करेंगे और 30% से कम आप लाते हैं तो ध्यान रखिएगा आगे के प्रोसेस में आप नहीं जा सकते हैं। इसमें बताया है कि आपका जो प्रश्न पत्र 1 रहेगा, पेपर 1 रहेगा, इसका जो माध्यम होगी हिंदी होगी क्योंकि हिंदी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें कुल जो है 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और एक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा, यानी कि 100 अंक आपको मिलेगा। परीक्षा का जो अवधि होगा 2 घंटा 15 मिनट का होगा, ठीक है। तो आपका पेपर 1 हो गया। अब यहाँ पे पेपर 2 होगा, इसमें सामान्य ज्ञान का जो है विषय यहाँ पे रहेगा जो कि वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रश्न 2 सामान्य ज्ञान में विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नलिखित होगी। बताया गया है कि देखिए सामान्य अध्ययन से 50, सामान्य विज्ञान एवं गणित से 50 और मानसिक क्षमता जांच से 50, जो प्री में आपका हुआ था उस तरह से मेंस में दूसरा पेपर होगा, ठीक है। सामान्य ज्ञान मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र की भाषा माध्यम हिंदी या फिर अंग्रेजी होगा, यही बताया गया है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको देखने को मिलेगा, 2 घंटा 15 मिनट समय मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बाकी देखेंगे तो मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम रहेगा जैसे कि प्रश्न पत्र 1 का जो है सामान्य हिंदी में कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, प्रश्न पत्र 2 में जो विषय सामान्य ज्ञान होगा उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान एवं गणित में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मानसिक क्षमता जांच में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसकी पूरी जानकारी बताई है। बताया है कि देखिए आपका जो मेधा सूची है वो किस पे बनेगा, मुख्य परीक्षा के जो भी नंबर आप लाएंगे उस पे ही आपका जो है मेरिट बनाकर या फिर संविदा के आधार पे आपको किसी प्रकार की कार्य अनुभव है तो उसमें जो आपको वेटेज मिलेगा उसके आधार पे आपका जो रिजर्वेशन को देखते हुए आपका जो मेधा सूची है वो तैयार की जाएगी। यानी कि जो भी आप मुख्य परीक्षा में नंबर लाएंगे और संविदा कोई कर्मी है जो कि संविदा पे काम कर रहे हैं तो उनको जो है कार्य अनुभव के हिसाब से उनको वेटेज मिलता है, तो उसको इसमें जोड़ते हुए ही आपका जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी, ठीक है। बाकी देखिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो अगर आप SC ST हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र बना लीजिएगा और अस्थायी निवास मूल निवास प्रमाण पत्र ये भी आपको बनवाना है। बाकी कोई BC है तो अपना जो NCL होता है बिहार से बना होना चाहिए, बिहार NCL सर्टिफिकेट वो बनवा लेंगे और बाकी यहाँ पे अपना निवास बनवा लेंगे। अगर कोई EWS है तो EWS सर्टिफिकेट और साथ ही साथ निवास बनवा लेंगे। बाकी बताया है कि जो भी क्रिमी लड़त प्रमाण पत्र होगा वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए होगा, ध्यान रखेंगे, जो कि अस्थायी निवास अंचल के राज्य द्वारा अंचल स्तर पे कम से कम राजस्व अधिकारी या फिर अंचल अधिकारी के द्वारा निर्गत क्रिमी रहित प्रमाण पत्र आपको बनवाना है BC के कंडीशन में। बाकी यहाँ पे देखिए जो आपका अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होगा वो बताया गया है कि अंचल अधिकारी या फिर जो राजस्व अधिकारी होते हैं उनके समकक्ष बना होना चाहिए, ठीक है। बाकी विवाहित जो महिला हैं अगर वो जाति बनवाती है फिर अपना क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर बनवाती है तो अपने मायके से बनवाएगी, ससुराल से नहीं बनता, इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जानकारी निकल के आया हुआ है। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसमें जो एप्लीकेशन फी भी आपको देना होगा क्योंकि देखिए फॉर्म भरने के लिए जो भी आप परीक्षा देते हैं तो आप खुद के अपने पैसे से ही देते हैं तो उसके लिए आपको पैसा यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इनके द्वारा बताया गया है कि आपको जो है कितना पैसा यहाँ पे देना पड़ेगा। देखिए अगर आप सामान्य अभ्यर्थी हैं तो आपको 600 रुपया देना होगा, केवल बिहार के राज्य के SC ST जनजातियों के लिए 150, इसके साथ ही साथ बिहार राज्य के सभी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिलाओं के लिए 150 और कोई 40% से अधिक दिव्यांग है उसको भी 150 रुपया देना होगा। बाकी अन्य सभी उम्मीदवारों को जो है 600 रुपया का पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। अदर स्टेट से भी आते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी बताया है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अगर नहीं दर्ज करते हैं तो उनको जो अलग से बायोमेट्रिक फी 200 रुपया देना पड़ेगा। इन बातों
को ध्यान रखेंगे। अगर आप आधार कार्ड दे देंगे तो आपको 200 रुपया माफ कर दिया जाएगा, नहीं आपको लगेगा, ठीक है। बाकी आपका जो ऑनलाइन आवेदन है 29 मई से शुरू किए जा रहे हैं, 23 जून तक जो है फॉर्म को भर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अब जो है बीपीएससी के पोर्टल पे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR करना होता है। तो इसके लिए हमने जो है पोस्ट लिखा हुआ है वो बता देते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, शिक्षाबिंदु.com सर्च करना है। फर्स्ट में शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे बीपीएससी ASO वैकेंसी का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सभी जानकारी आपको बता दी गई है। आप यहाँ पे चेक कर लेंगे किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, इसकी भी जानकारी देख सकते हैं, ठीक है। नीचे आने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कि नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से अप्लाई जो है 29 मई से शुरू होगा, तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको बीपीएससी का ऑफिशियल पोर्टल पे जाना होगा और यहीं पे देखेंगे तो इसका जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे और नोटिस दोनों जो है जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ लेना, मैंने आपको बता ही दिया। बाकी यहाँ बीपीएससी का जो OTR है वो करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने पोस्ट यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि बीपीएससी के थ्रू जो OTR किए जा रहे हैं वो OTR आपको कैसे करना है। हालांकि इसके लिए हम वीडियो भी लेकर आएंगे, आपको बताएंगे किस तरह से OTR आपको करना है। देखिए यहाँ पे एक बार अगर अपना OTR कर लेते हैं, जिस तरह से रेलवे में आप सभी को पता ही है कि एक बार जो है आपको OTR करना होता है, उसके बाद उसी OTR से लॉगिन करके मल्टीपल जो फॉर्म होता है वो भर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है। तो इसमें सारे जानकारी को भर के जो अपना OTR कंप्लीट करेंगे और इसी OTR के माध्यम से अपना जो फॉर्म है ना वो आप भर पाएंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि राभी बीपीएससी के थ्रू बीपीएससी कार्यालय में प्रशाखा जो सहायक पदाधिकारी होते हैं यानी कि जो ASO होते हैं उनके पदों पे आपको भर्ती होना है। तो किस तरह से नोटिफिकेशन निकल के आया हुआ है, कौन अभ्यर्थी जो है फॉर्म को भरेंगे और क्या कुछ अपडेट है। जैसे ही आवेदन शुरू होते हैं 26 मई को तो एक वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है। OTR नहीं किए हैं तो OTR कर लीजिएगा, OTR के लिए भी कहेंगे तो हम अलग से वीडियो ला देंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।